एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है इसी रिज़ॉर्ट में, पाई फॉरेस्ट रिज़ॉर्ट में। और अभी हम लोग आए हैं लॉन्ड्री बैग देने के लिए। ढेर सारा लॉन्ड्री है मेरे पास, मतलब ढेर सारे कपड़े हैं जो धोना है, वो अभी यहाँ पे दिए जाएंगे। यहाँ पे ये लोग चार्ज कर रहे हैं 30 बाट 1 किलो के हिसाब से। और हमारे पास ढेर सारे कपड़े हैं, मतलब ये लुइस भाई भी वियतनाम से ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बाद फिर थाईलैंड आए तो तब के कपड़े पड़े हुए हैं। और अभी 10 दिन से कुछ भी कपड़े धुले नहीं हैं मेरे भी, तो मेरे ख्याल से आज 12वां दिन है। आज एक बार कपड़े धुल जाएंगे, फिर एक 15 दिन बाद फिर से कपड़े धो लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह की इन्होंने वेइंग मशीन लगा रखी है, इसके अंदर अपने कपड़े डालो, वज़न करो, और फिर वो बताएंगे कितने पैसे लगेंगे। 4 किलो हो गया अभी तक भाई का। बहुत ज़्यादा कपड़े हैं यार, मतलब मेरे पास तो फिर भी कम है, मेरे ख्याल से 2-3 किलो होगा, लेकिन ये भाई का तो 7 किलो काटा हो गया है। $7 किलो, 70 baht for 1 kilo. ये हो गया देखो 7 किलो भाई के कपड़े। How much? 140. No. 70 baht for 1 kilo. So you give discount? Discount 100. तो भाई ये जो कपड़े मैं लाया था इनका वज़न अभी करते हैं हम लोग। मतलब पैसे तो दे दिए मैंने इनको, तो करीब 2 किलो के करीब हो रहा है ये। 2 किलो के लोग 50 बात चार्ज कर रहे हैं मुझे, और बढ़िया है। मतलब इन्होंने 7 किलो दिए और सिर्फ 100 लगे, और मुझे 2 किलो में 50 लग गए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों का मिलजुल के हो गया है। और अभी होटल का और सब जगह का यही पे कर रहे हैं, तो मुझे इनको भी पैसे देना बाकी है, तो मैं ही दे रहा हूँ इस बार पेमेंट। और फिर रूम भी हमको दूसरा मिल गया है भाई। ये वाला रूम वैसे भी बहुत छोटा था, तो हमने सोचा था कि यार एक दिन और रुकते हैं, तो उनसे पूछा एक्सटेंड करने का। उन्होंने बोला एक्सटेंड ये वाले रूम में तो नहीं होगा, दूसरा कमरा है एक हमारे पास जो आपको 300 में मिलेगा। ये वाला हमने 250 में लिया था मेरे ख्याल से। तो फिर हमने उनको बोला कल ही कि यार हमको बता दो कमरा कौन सा है, उस हिसाब से हम देखते हैं, वरना कहीं और बुक करेंगे। तो भाई कमरा तो एक तरफा दिखा दिया उन्होंने, मतलब इस वाले कमरे से तो 100 गुना अच्छा लग रहा है वो वाला कमरा। अभी बस थोड़ी देर से हमको शिफ्ट करना है वहाँ पे, फिर आपको पता पड़ेगा कि कमरा कैसा है। बस इसी रिजॉर्ट में थोड़ा सा आगे जाके है, मेरे ख्याल से ये रूम नंबर 25 है हमारा, तो वो 7 या 8 नंबर कुछ था। तो उधर भाई आपने देखा होगा कि अभी हम लोग वेट करा रहे थे हमारी कितने कपड़े हैं वो सब, तो उन्होंने 7 किलो का तोला पहले। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि यार 7 किलो में कितना पैसा लगेगा, तो उन्होंने शायद 210 होना चाहिए, अगर 30 के हिसाब से तो 30 बात पर किलो के हिसाब से 210 होना चाहिए, लेकिन उन्होंने शायद 120 बोला। फिर मैंने बोला ओ यू आर गिविंग डिस्काउंट, तो उनको लगा कि मैं मांग रहा हूँ डिस्काउंट, और उन्होंने 120 का भी 100 कर दिया। और फिर जो मैंने 2 किलो का कराया, तो उन्होंने 160 बात लेने की बजाय सिर्फ 50 बात ही लिया हमसे। मतलब मेरे ख्याल से ये लोग तो 10 बात में भी धो देंगे कपड़े, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे फॉरेनर हैं इसलिए भाई चलो 10 के हम 30 ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं। मशीन अगर आप सिटी में धुलवाने जाओगे तो 60 भी मिल रहा है कहीं पे कि 60 बात में सिर्फ 1 किलो धुलेगा, और वहाँ पे फिक्स रेट रहता है। यहाँ पे अगर हॉस्टल में रह रहे हो या फिर रिजॉर्ट में रह रहे हो तो इनसे थोड़ी बार्गेनिंग कर सकते हैं। और हाँ भाई, चिंगमाई में जो मैपिंग हॉस्टल में एक और हमारे साथ बंदा रह रहा था, वो भी इधर ही आ गया है। कल रात को उन्होंने चेक इन किया तो फिर हमको दिख रहा था वो, अभी फिर से सामने दिख रहा है मेरे को। मिलने के लिए जाता हूँ, कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहा है शायद। गुड मॉर्निंग। तो यही है वो भाई जो आपने देखा होगा सांप वाले वीडियो में। और हमको फिर से मिल गया है पाई फॉरेस्ट रिजॉर्ट में। कल रात को इन्होंने चेक इन किया जैसा मैंने आपको बताया, और बस हम लोग बाहर बैठे हुए थे, अंदर जा ही रहे थे कि मैंने इनकी आवाज़ सुनी। मेरे अरे ये तो वही बंदा है यार, चलो मिल के आते हैं। फिर रात को मुलाकात हो गई थी, फिर सीधे सो गए थे हम लोग तब तो। अभी बैठेंगे थोड़ी देर बातचीत करेंगे और फिर हमारे नए कमरे में भी शिफ्ट करेंगे। वही अभी 1 बज गई है और अब हम निकल रहे हैं। और हाँ यार, हमको ये रिजॉर्ट मिला है अब फाइनली, मतलब एक कॉटेज जैसा, इसको ये लोग बंगलो बोल रहे हैं, और हमारे वाला डबल रूम था, तो अभी ये मिला है हमको। और इस बार मेरे ख्याल से भाई लुइस भाई ड्राइव करेंगे, देखते हैं सिटी तक ड्राइव करेंगे, फिर देखते हैं आगे जाएंगे या नहीं। So you're going to drive? Yeah. Are you confident? Yep. I'm gonna drive to 7-Eleven first so we can see that it's safe. 7-Eleven or the
फ्राइड राइस। Yeah, fried rice. हेलमेट लगाना पड़ता है यार यहाँ पे, मतलब इंडिया में भी लगाना चाहिए लेकिन यहाँ पे तो लगाना ही पड़ता है। तैयार हो चुके हैं भाई निकलने के लिए। धूप बहुत है आज जैकेट वगैरह कुछ लिया ही नहीं है मैंने। कल जैकेट लेके गया था, शाम को काम आया सीधा। दिन भर तो गर्मी होते रही, पूरा ऐसा लगा था कि क्यों लेके आ गया इतना वजन में। इसलिए आज भी बैग भी थोड़ा सा खाली कर दिया है। और गाड़ी भी अभी तो मैं नहीं चला रहा हूँ, देखते हैं बाद में वो चलाएंगे या नहीं। लेट्स गो ड्राइव। सो वी विल फॉलो दिस लेटर। फर्स्ट वी विल ईट। मैप लगा दिया भाई जहाँ पर जाना है उस जगह का। तो मैंने बोला पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे जहाँ पे भी जाना है। अलग अलग व्यू पॉइंट पे जाएंगे मेरे ख्याल से, और बाकी कुछ विलेज वगैरह हैं वहाँ तक जा पाए तो मज़ा आ जाएगा। आज मौसम भी बहुत ज़्यादा, पूरा स्काई दिख रहा है, तो धूप बहुत है। गाड़ी चालू करने में पसीने छूट गए भाई के। It didn't turn on. Now, so you have to turn on by there. That key, that switch. This one. No, on the right hand side. This one. Yeah. Alright, I'm gonna pull it down. No, you have to press it, Yeah. and this. You have to hold your brakes also. Okay. Now it turns on. Pretty easy. And now you first drive till there. मैं देखता हूँ भाई गाड़ी चलाते आती है कि नहीं, वरना गिराएगा। डोंट फॉल डाउन। पता नहीं भाई गाड़ी आती है कि नहीं इसको। Why are you not driving? नहीं आती भाई इसको चलाते। Don't drive. I will drive. Turn it off. Yeah, I'll try one more time. No. But even if you can drive here, but you cannot drive on the roads. Yeah. So it's better to turn it off and I will drive. Okay, now. I'll put the stand first. Keep it. तो ऐसा हुआ भाई your phone. So how was your experience? Very short. I made progress because Hmm. in Hoi An, Vietnam, I wasn't able to drive at all. But right here, No. I drove about 5 feet. Nice. So congrats for 5 feet. Yeah, progress. चलो भाई अब चलते हैं यहाँ से। भाई बाकी और किसी जगह तो गए नहीं, अभी हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए। खाने के लिए इतना मुश्किल हो गया यहाँ पे ढूंढना, क्योंकि हमको तो वो नाइट मार्केट वाली जगह पता थी। वहाँ पर गए तो वहाँ पे तो सभी कुछ बंद था। तो रेस्टोरेंट खुले हुए थे लेकिन बस बोर्ड लगा रखा था कि अब 4 बजे खुलेगा। तो वो सिर्फ ब्रेकफास्ट टाइम के लिए खुलता है, और फिर वो पूरा इवनिंग से लेके तो शाम तक खुला रहता है, रात तक खुला रहता है बल्कि। तो अभी ये ऑलमोस्ट शहर के बाहर ही आ गए हम लोग। एक ब्रिज है, ब्रिज के पास में अपना बैठ के एक रेस्टोरेंट मिला है, उसमें आप खाना खाएंगे। खाना वही है, फ्राइड राइस विद चिकन। तो भाई अभी बैठे बैठे ऐसे ही मैं गूगल पे लोकेशन देख रहा था कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है। और हार्ले डेविडसन भी है यहाँ पे लोगों के पास। और फिर भाई मैंने आसपास भी देख रहा था तो रियलाइज़ किया कि मैं तो एयरपोर्ट के सामने बैठा हूँ। एयरपोर्ट क्या मतलब रनवे के सामने बैठा हूँ। इधर आपको पता नहीं अभी इस कैमरे में दिखेगा या नहीं, लेकिन सामने की तरफ रनवे है। तो ये देखो, ये हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, और उधर सामने जो है वो पूरा रनवे है इधर। और ये हमारी स्कूटर खड़ी है। यू वांट टू से समथिंग? Oh. नो? No. About the runway. I didn't know there was an airport here. And now they have a runway right in front of us. But it doesn't look busy at all, so it might be closed. Yeah, like everything else. Yeah, we've been here an hour and no planes have come yet. और ये आ गया है भाई अपना फ्राइड राइस विद चिकन।
और इन्होंने लिया है फ्राइड राइस विद चिकन एंड एग्स। अब खाते हैं और फिर आपको बताते हैं व्यू पॉइंट।